हेलो मेरे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र से 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 8.1 का कुछ सवाल बताया था, 1 से लेकर के 7 नंबर तक सवाल। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल हम लोग का चल ही रहा था तो कोई कारणवश हम वहाँ पे रुक गए और वहाँ से वीडियो रुक गया था और छोड़ दिए थे वहाँ से। तो आज देखिए हम 8वां नंबर सवाल पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के। तो प्रश्नावली 8.1 के जो 8वां नंबर सवाल है उनको देखते हैं। ठीक, तो देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। 8वां नंबर सवाल है, यदि 3 कोट A बराबर 4। आपको सवाल शायद दिख रहा होगा, स्क्रीन पे लगा हुआ है सवाल आपको दिख नहीं रहा होगा कि 3 कोट, यदि 3 कोट A बराबर 4। ठीक है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे कि जो चीज दिया गया है सबसे पहले वो चीज हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे कि जो चीज वहां पे दिया गया है वो लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4 है। ठीक है, सवाल ये बोला है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या फिर नहीं है। मतलब हम लोग को क्या करना है, सवाल दिख ही रहा होगा, ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे cot A हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले cot A बराबर, ये जो 4 है यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये मल्टीपल में गुना में, जब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये क्या चीज में बदलेगा, ये भाग में बदल जाएगा। ठीक है, कोट बराबर फार्मूला होता है, कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटे p। कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटे p, मतलब आधार बटे लंब होता है। तो हम लोग आधार बटे लंब को b बटे p लिख सकते हैं इससे। अब यहाँ देखिए b का मान है 4, b का मान कितना है 4 है और p का मान कितना है 3 है। यहाँ सबसे पहले हम लोग ना h का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात यदि करेंगे, यदि हम लोग मान निकालेंगे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले हम लोग के पास ना 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, P, B और H, मतलब लंब, आधार और कर्ण का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय ये बोलता है कि h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त कि h स्क्वायर p का मान है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का मान है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो h स्क्वायर बराबर 16 में हो जाएगा कितना 25। जब हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये चल जाएगा रूट के अंदर, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो यहाँ पे जो h का जो मान निकला वो कितना निकला 5 निकला। अब यहाँ पे मेरे पास तीनों चीज है, p है, b है और h है। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले सॉल्यूशन करने के लिए, हल करने के लिए, और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले वो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है। तो LHS सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS बराबर ये है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 बराबर जो फार्मूला होता है, उनका जो बेसिक फार्मूला होता है P बटे B, वो हम लोग सबसे पहले वहां लिखेंगे P बटे B, और जो भी यहाँ पे P बटे B का मान है उसको वहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखते हैं 1 माइनस 10 बराबर फार्मूला होता है P बटे B, ऊपर में क्या स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, बट 1 प्लस 10 स्क्वायर A मतलब 1 प्लस 10 का वैल्यू होता है P बटे B का, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस P
p का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, तो 3 है। p का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3 और p का वैल्यू कितना है, 4 है। मतलब 3/4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में सेम चीज है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर है। तो नीचे हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ देखिए 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना ऊपर भिन्न का घटा करेंगे, नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो ये सब सीखे होंगे आप लोग बचपन में ही। 16 और 1 का एलसीएम आएगा 16 को 1 से मल्टीपल करेंगे 16 आएगा, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे भी वही कार्यक्रम करना पड़ेगा 16 और सिर्फ यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा 16 + 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि 16 में से 9 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा और नीचे कितना है, 16 है। बटा ये वाला मेन बटा है, 16 और 9 होता है 25 और बटा में कितना है, 16। देखिए ये वाला 16 ये वाला 16 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7/25। 7/25 ये निकला हम लोग का LHS का वैल्यू निकला। ये क्या चीज निकला, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये निकला LHS का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे RHS का, तब हम लोग मिलाएंगे दोनों का कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग RHS को। अब RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखिए cos बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है B/H। B/H ऊपर में क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर। sin बराबर फार्मूला होता है P/H, ऊपर में क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। B का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, B का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस P/H। P का वैल्यू है 3 और H का मान है 5, तो मतलब 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए यहाँ पे 25 का एलसीएम 25 नहीं आएगा, ऊपर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा है कि LHS से जो हम लोग LHS को जब हम लोग सॉल्यूशन किए थे तो 7/25 आया था और RHS को जब हम लोग सॉल्व किए तो 7/25 आया। तो LHS और RHS दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल आया, मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर आया। तो यहाँ पे हम लोग हिंट्स देके लिखेंगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। यही चीज हम लोग को क्या करने बोला था, प्रूव करने के लिए बोला था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यदि नोट करने का मन है आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 को देखेंगे, सवाल नंबर 9 क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 9। ठीक है मेरे परीक्षण, सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सवाल शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर लिख करके यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। देखिए सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक त्रिभुज होगा। क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ये वाला क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, यदि tan A बराबर 1/√3। ठीक है, यदि tan A बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का और 2 नंबर का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चीज दिया गया है वो चीज हम लोग लिखेंगे।
त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ यदि tan A, ठीक है, tan A बराबर 1/√3, ये दिया हुआ है ना 1/√3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल को यदि हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये B यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, एंगल को यदि हम लोग चेंज कर लेते हैं, C ऊपर कर देते हैं यहाँ पे और A को क्या करते हैं नीचे कर देते हैं, तो आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे एंगल A रखने से क्या होता है ना कि ये वाला लंब और कर्व आपस में क्या होता है चेंज हो जाता है। तो सिंपल रहेगा कि हम लोग A यदि यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, इनके सामने वाला लंब और ये वाला आधा और ये वाला क्या हो जाता है कर्व हो जाता है। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग ABC से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan A बराबर 1/√3। ठीक है, एक बात बताइए कि इस त्रिभुज के अनुसार tan बराबर फार्मूला क्या होता है, tan बराबर फार्मूला होता है P/B। लेकिन यहाँ पे इस एंगल के अनुसार P कितना है, BC है। P क्या है, BC है बटा B। B का मतलब आधार, आधार क्या है, AB है। आधार क्या है, तो AB है। तो हम लोग यहाँ पे P/B नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC/AB। क्या लिखेंगे, BC/AB। मतलब BC का जो वैल्यू है वो है A। BC का वैल्यू वो कितना है, A, और AB का जो वैल्यू है वो कितना है, √3 है। लेकिन क्या AC का वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम लोग AC का वैल्यू ज्ञात करेंगे। और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले, जो भी चीज ज्ञात करने के लिए बोले तो वो आसानी से ज्ञात होगा। ठीक है, तो कैसे आसानी से सर ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P, B और H का मान हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग P, B, H का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ना BC मतलब लंब का मान हमको पता है और ये आधार का मान पता है, इसका मान कर्व का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का मान है √3 एंड BC का जो मान है वो कितना है, BC का मान है 1 और AC मतलब कर्व हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे है कर्ण AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब मतलब BC का स्क्वायर प्लस ये जो आधार है वो है AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखिए AC को हम लोग को ज्ञात करना है, AC को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। BC का वैल्यू है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा √3 का क्या स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है कितना, 3 है। ठीक है, AC बराबर 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंदर में चले जाएगा, रूट के अंदर में। तो AC का जो ये 4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2, मतलब AC का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो निकला 2। अब जो भी चीज आपको ज्ञात करने के लिए बोला है ना वो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि cos A माइनस ये इंटू ये cos A इंटू cos C, यही चीज ज्ञात करने के लिए शायद हम लोग को बोला है कि cos A इंटू cos C। हमको तो सवाल इसमें मिस्टेक लग रहा है, cos A इंटू cos C। ठीक है, सवाल में मिस्टेक लग रहा है, सवाल में मिस्टेक, सवाल में मिस्टेक, cos A cos C नहीं, cos A, अच्छा cos A sin C। ठीक, तो आइए, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक था, मेरे पास मैथ नहीं होने के कारण थोड़ा सा हमको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा था हमको।
तो यहाँ पे ना यही सवाल था ज्ञात करने के लिए कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि साइन ए मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है। साइन ए मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे ना ये जो ए लिखा हुआ है ये एंगल को डिनोट करता है। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है P बटा H। P बटा H मतलब लंब बटा क्या होता है, तो कर्ण होता है। लंब है यहाँ पे BC, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC है, ठीक है। इनटू मतलब गुना cos C, यदि cos C का बात करें तो यहां से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। cos C मतलब यहां से, cos C cos बराबर फार्मूला होता है, cos बराबर क्या फार्मूला होता है, तो B बटा H होता है। क्या होता है, B बटा H होता है। तो इनके सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इनसे जुड़ी हुई ये वाला जो भुजा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार हो गया BC, आधार क्या हो गया BC बटा कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं बेचारा, तो ये हो गया प्लस है तो प्लस देंगे cos A। अब देखिए फिर यहाँ से cos A इनको मिटाना पड़ेगा, cos A मतलब इस एंगल से बात किया, तो cos बराबर फार्मूला होगा B बटा H मतलब AB, यही है ना B, ये वाला है आधार, हम यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान है AB, और ये तो कभी चेंज होगा नहीं AC, गुना है तो गुना देंगे। sin C मतलब अब यहाँ से sin C मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो इनके सामने वाला भुजा लंब है मतलब AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, AC कर्ण है। अब देखिए हम लोग ये वाला लिखने के बाद क्या करेंगे, जो भी जिनका भी मान आया है, जिनका जो भी मान आया है वहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, उनके बाद आसानी से मान निकल जाएगा। BC का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा AC का वैल्यू कितना निकला है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं सबसे पहले 2 गुना BC, वही BC का वैल्यू 1 बटा 2 मतलब B बटा प्लस AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है √3 और बटा AC का वैल्यू कितना है 2 है, गुना वही लिखेंगे फिर से √3 बटा 2 मतलब दोनों चीज सेम था। 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 1 2 गुना कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस √3 गुना √3 कितना होगा, √3 गुना √3 3 होगा, और 2 गुना कितना होता है 4 होता है। यहाँ देखिए 4 4 का एल्सियम 4 आएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, ये हो गया आंसर इनका, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर की यदि बात करें, दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल ये है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस है sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। अब देखिए यहाँ पे cos A देखिए आसानी से ज्ञात होगा, क्योंकि ये वाला जो पहले हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ना, cos A का वैल्यू यहाँ पे है AB बटा AC, AB बटा क्या है AC है, इंटू मतलब गुना cos C का वैल्यू है BC बटा AC, BC बटा क्या लिखेंगे AC लिखेंगे, ठीक है, C गड़बड़ा जाता है। sin A का वैल्यू है BC बटा AC गुना sin C का वैल्यू है AB बटा AC, ठीक है। मतलब जो वहां ऊपर में लिखा हुआ था तो हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो गया। AB का वैल्यू कितना है, AB का जो वैल्यू है वो है √3 बटा AC का वैल्यू कितना है 2 है, गुना BC का वैल्यू 1 और AC का वैल्यू 2, ठीक है, माइनस BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू 1 और AC का वैल्यू कितना है 2, गुना AB का वैल्यू कितना है √3 है और AC का वैल्यू कितना है 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, √3 गुना 1 करेंगे कितना होगा √3, नीचे 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 करेंगे √3 बटा 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा इनका आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 9वां नंबर सवाल, हम लोग को ये 1 नंबर का और 2 नंबर का सवाल क्या किया था, मतलब सोल्व करने को बोला था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टाइप का सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इनको क्या करना है बारीकी से समझिएगा, वीडियो रोक रोक के समझिएगा, ठीक, लेकिन अच्छे तरह से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इनको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक। अब की बार लाना है आप लोग को 450 नंबर, 450 प्लस
450 में 450 प्लस ब्याज टॉप करना है तो बस वही भैंस उस खरीद के घर में बस बैठे रहना है। भैंस, चलिए भैंस को छोड़िए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 10वां नंबर सवाल। ठीक है, 10 क्लास में है और 10वां नंबर सवाल को देखते हैं, मजा आ जाएगा। 10वां नंबर सवाल ये है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कोई चीज को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज, मतलब ये जो अगला वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है सबसे पहले उनको देखेंगे, उनके बाद जो आगे जो सेंटेंस लिखा है उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, और हाँ, जब भी आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई टीचर के पास आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो सवाल को ना कम से कम कोचिंग में जब भी आप बैठे हैं तो 1 से 2 बार सवाल पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक, उनके बाद सॉल्व कीजिए, उनको मजा आ जाएगा। और आप जब भी घर पे तैयारी कर रहे हैं ना, आप अपना जो रिवीजन करते हैं तो सवाल को पढ़ने का आदत डालिए। कोई विद्यार्थी होता है देखा सवाल बड़ा है, सवाल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले ये बता रहे हैं 9 नंबर सवाल, त्रिभुज PQR में कोण क्या है? Q समकोण है। तो ये वाला हो गया त्रिभुज PQR और ये Q क्या है? समकोण है। तो Q को पहले लिख दिए। ठीक है, PQR मतलब ये वाला PQ और ये वाला क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ ये बोला है दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन दे करके, दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण क्या है? कोण Q बराबर कितना है? 90 डिग्री है। और ये दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए मेरे प्रश्न है PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। PQ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे PR प्लस QR ये दोनों भुजाओं को मिला करके कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों भुजा को मिला करके 25 सेंटीमीटर और ये भुजा जो दिया हुआ ये है 5 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे करके सवाल ये पूछा है कि sin P cos P tan P का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन दोनों भुजा को सर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके 25 बोला है। ऐसा नहीं बोला है कि ये वाला 25 है, ये वाला आप ज्ञात कर लो, ऐसा भी नहीं बोला है। ऐसा बोला है कि दोनों को मिला करके 25 है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x है, ये वाला कितना है? x है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस x। ये वाला कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। मान लेते हैं ये वाला टोटल, इनको मान लेते हैं हम लोग x। ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक है 25। कितना यूनिट है? 25 यूनिट। और इनको हम दे दिए, इनको हम बांट देते हैं, इनको दे दिए 12। अब यहाँ पे जो भी मान बचेगा वो कितना बचेगा? 25 माइनस 12 नहीं बचेगा, मतलब 25 माइनस 12 मतलब कितना बचेगा? ये 13 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे किए हैं, इनको माने x। अब ये वाला जो भी बचेगा ये बचेगा 25 माइनस x। ये वाला शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना RQ बराबर x, RQ बराबर x। इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा? PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं वीडियो चालू है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RQ PR और यहाँ पे PQ मतलब तीनों भुजा हमको मिल गया है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो है पी आर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी आर का स्क्वायर बराबर लंब है आर क्यू। यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। पी आर का वैल्यू है 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर आर क्यू का वैल्यू एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स है तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान है 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर देखते जाइएगा, a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी यही है ना 2ab। इस तरह से फार्मूला होता है 2ab, 2a का मान है 25 और b का मान कितना x। इन तीनों को जब हम लोग आपस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस 50x आएगा बराबर इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 25 का ये 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 625 और ये वाला 25, 625 को क्या करेंगे उधर भेजेंगे, ये वाला हो जाएगा माइनस 50x, ये बेचारा अकेले बचा, इधर है 25 और 625 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 625। अब आते हैं हम लोग ऊपर माइनस 50x माइनस कितना माइनस 50x बराबर 25 में से यदि हम लोग 625 को घटाएंगे ना तो माइनस 600 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x बराबर 600 बटा कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 0 0 खत्म, 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना निकला 12, ये 12 में कट गया। ये जो x का वैल्यू निकला 12, x किसको माने थे r क्यूब को, सॉरी क्यू आर को माने थे x, मतलब यहाँ पे क्यू आर का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12 सेंटीमीटर। इसलिए अब इसका मान ज्ञात करेंगे मतलब पी आर बराबर यहाँ पे लिखे थे पी आर हम लोग माने थे पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू निकला है 12, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना हो गया ये 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का जो वैल्यू निकला, सॉरी क्यू आर का वैल्यू निकला है 12, ये हो गया 12 निकला था और ये निकला था पी आर का वैल्यू 13, तो ये वाला वैल्यू कितना निकला था तो 13 निकला था। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे ना पाइथागोरस के अनुसार हम लोग ने तीनों भुजा आपस में ज्ञात कर चुके हैं, मतलब लंब भी ज्ञात कर लिए, आधार भी ज्ञात कर लिए और कर्ण भी ज्ञात कर लिए। अब जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले वो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है कि sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो अतः sin p, ठीक है, sin p मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे तो लंब बोलेंगे, और इनसे जुड़ी हुई भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो sin p बराबर फार्मूला होगा लंब बटा ये सॉरी लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे है QR, यहाँ पे लिखेंगे QR बटा और ये जो कर्ण है कर्ण क्या है PR। देखिए QR का वैल्यू कितना है 12 है और PR का वैल्यू कितना है 13, एक आंसर में लिखा है, और cos p का वैल्यू दिया हुआ है। cos p cos बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू यहाँ पे PQ बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू यहाँ पे PR। ठीक है, PQ का मान कितना है 5 है और PR का मान कितना है 13 है। ठीक है, और tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है QR है, लंब कितना है QR और आधार कितना है PQ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये था 10वां नंबर सवाल, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही अच्छे टाइप के सवाल है। ठीक,
अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 10, ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल का मैंने यहाँ पे ना सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए देखिएगा। 11 का जो 1 नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है, ठीक, मैंने जो आंसर लिखा है, वो जो आंसर लिखा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए 11 का 1 नंबर सवाल है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान 1 से सदैव कम होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है। आप यदि सत्य बोलते हैं तो कारण सहित उत्तर देने को कहा है यहाँ पे, ठीक है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो कारण सहित क्या करने के लिए बोला है, तो उत्तर देने को बोला है, ठीक है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 10a का मान हमेशा ना 1 से कम होता है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हम लोग करते यहाँ देखिए असत्य, ये बात क्या है, ये असत्य है। 10a का मान जो बोला 1 से कम, ये क्या है, असत्य है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि 10a बराबर फार्मूला होता है P बटा P, क्या होता है, तो P बटा P होता है। यदि कोण A, यहाँ पे होगा कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा मतलब P, यदि P बड़ा होगा किससे, B से, ठीक है, यदि P बड़ा होगा B से तो 10a का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से अधिक होगा, वो क्या होगा, 1 से अधिक होगा, इसीलिए क्या हो गया, 1 नंबर का असत्य हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल यह है कि कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कोण A के किसी मान के लिए, ये बोला है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, तो देखिए ये वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि sec A बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा होता है आधार, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बटा आधार, ठीक। हम जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, किससे, तो आधार से। कर्ण हमेशा आधार और लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये जो ये क्या है 12/5 है, ये वाला सत्य है या फिर असत्य, ये वाला क्या है, सत्य है। कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा आधार और लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। ये वाला जो हमारा टर्म था ये क्या होगा, से होगा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, ये वाला तीसरा नंबर सवाल ये है कि कोण A का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे असत्य, ये वाला क्या असत्य है, क्योंकि कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। cos A का जो मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप कौन है, cos A है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये कोसाइन का बोला है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, असत्य। अब आते हैं 4वां नंबर सवाल। 4वां नंबर सवाल ये बोला है कि कॉड और A का गुणनफल होता है। यहाँ पे ये बोला है कि ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कॉड A, क्या ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, नहीं रे बाबू, ये गुना का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि कोण A का कॉड होता है, ठीक है, ये गुणनफल नहीं होता, याद रखिएगा। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल ये है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3, देखिए असत्य, ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। sin थीटा बराबर 4/3, तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ना 4 बड़ा है, मतलब लंब बड़ा है, कर्ण क्या है, छोटा है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए असत्य यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लंब छोटा होना चाहिए, कर्ण क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा लंब से बड़ी होती है, मतलब कर्ण जो है ना हमेशा लंब से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे परीक्षण में उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे परीक्षण अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 पे, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.2 के जितने सारे सवाल हैं उन सारे सवाल को मैंने एक वीडियो में क्या करूंगा, उन सारे सवाल को एक वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर हाँ मेरे चैनल पे मेरे परीक्षण अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपके जो मेरे चचेरे फुफेरे ददेरे भाई हैं, ठीक है, उनको जरा शेयर कीजिए, ठीक है। उनको बताइए कि जितेंद्र सर 94 को जरा सर्च करके देखो कि जितेंद्र सर 94 कैसे प्राप्त है, ठीक है।
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।